नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, आपके साथ हूं मैं दीपा वाफिला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन। शुरुआत करेंगे खबरें धुआंधार की। शांतिपूर्ण तरीके से आजमगढ़ रामपुर लोकसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग खत्म हुई। सपा ने मतदाताओं को रोकने के लगाए आरोप। आजमगढ़ में 48% तो रामपुर में 42% हुई वोटिंग। सपा ने प्रशासन पर मतदान कम कराने के लगाए आरोप। 26 जून को आएंगे नतीजे। वोटिंग के दौरान सपा नेता आजम खान का जिला प्रशासन पर बड़ा आरोप का मत प्रतिशत घटाने की हो रही है कोशिश। लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा। आजम खान ने कहा, आज लोग मायूस हैं और प्रशासन साथ नहीं दे रहा। रामपुर के बिलासपुर में फर्जी वोट डालने पहुंची महिला गिरफ्तार। अपनी जेठानी का वोट डाल रही थी महिला। उप जिलाधिकारी एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी बिलासपुर से पकड़ा। रामपुर से सपा प्रत्याशी आसिम रजा का पुलिस प्रशासन पर बड़ा आरोप का। रामपुर में कम वोटिंग कराने की हो रही है कोशिश। लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा। रामपुर में मतदान को लेकर सपा ने किया ट्वीट। पुलिस पर मतदान प्रभावित करने और सपा कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। रामपुर में भाजपा प्रत्याशी घनश्याम लोधी ने डाला वोट। प्राइमरी स्कूल खेरुल्लापुर में लाइन में लगकर किया मतदान। वोट डालने के बाद घनश्याम लोधी ने कहा, हर जगह कमल खिल रहा है, सपा कहीं नहीं है, भाजपा के काम से लोग खुश हैं। आजमगढ़ में बसपा प्रत्याशी गुड्डू जमाली ने मतदान किया। कड़ी सुरक्षा के बीच डाला वोट। वोट डालने के बाद बोले गुड्डू जमाली, आजमगढ़ में बसपा जीत चुकी है। सपा और भाजपा को जनता ने नकार दिया है। बड़े मार्जिन से हारेगी भाजपा और सपा। रामपुर के दानियापुर पोलिंग बूथ पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने वोट डाला। वोटिंग के बाद कहा, जुनून और जज्बे के साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। आजमगढ़ के निजामाबाद से सपा के विधायक आलम बदी भी पूरे परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे। वेस्ली इंटर कॉलेज पोलिंग बूथ पर सपरिवार मतदान किया। रामपुर में आसिम रजा और घनश्याम लोधी के बीच है टक्कर। आसिम रजा के सपा उम्मीदवार तो घनश्याम लोधी भाजपा की तरफ से मैदान में कर रहे हैं दावेदारी। आजमगढ़ में है त्रिकोणीय मुकाबला। सपा उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव, भाजपा उम्मीदवार दिनेश लाल निरहुआ और बसपा उम्मीदवार गुड्डू जमाली के बीच है टक्कर। रामपुर में नवाब फैमिली ने भी किया मतदान। नवाब काजिम अली खान ने कहा, रामपुर की तरक्की के लिए डाला वोट। उम्मीद है कि होनहार सांसद मिलेगा। नवाब काजिम अली खान ने आजम खान पर भी जुबानी हमला बोला। कहा, मैंने आजम खान और उनके प्रत्याशी का किया था विरोध, घनश्याम लोधी को दिया था समर्थन। रामपुर में उपचुनाव को लेकर सुबह सुबह लोगों में दिखाई दिया उत्साह। मतदान के लिए पोलिंग बूथ के बाहर खड़े दिखाई दिए बड़ी संख्या में लोग। रामपुर उपचुनाव में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मतदान केंद्र पर महिलाओं की भी अच्छी खासी तादाद दिखी। आजमगढ़ में बुजुर्गों ने भी किया अपने मताधिकार का इस्तेमाल। पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए बुजुर्गों की लंबी कतार। 6 राज्यों में लोकसभा की 3 और विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग संपन्न। आजमगढ़ और रामपुर पर टिकी सबकी नजर। संगरूर में भी वोटिंग हुई। लखनऊ में सीएम योगी ने 10वीं की टॉप 10 मेधावी छात्रों से की मुलाकात। छात्रों के अभिभावक और टीचर भी रहे मौजूद। सीएम योगी ने सभी 10 मेधावी छात्रों से संवाद कर सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री आवास पर कार्यक्रम हुआ। मेधावी छात्रों को सीएम योगी ने संबोधित भी किया। उन्हें कामयाबी के मंत्र दिए। कहा, बच्चों को समय पर जागना, सोना, खाना, खेलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने बच्चों से कहा, खेलकूद के लिए भी समय निकालें, खेलकूद से कभी दूरी ना बनाएं, महत्वपूर्ण बातों को डायरी में नोट करें। लखनऊ में सीएम योगी ने स्वास्थ्य विभाग की बैठक की। बैठक में सीएम योगी ने कहा, 1 जुलाई से संचारी रोग अभियान चलेगा। सीएम योगी ने कहा, जुलाई से अलग अलग जिलों में कार्यक्रम होंगे। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अलग अलग जनपदों में जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा, स्कूलों में बच्चों को स्वच्छता के बारे में बताएं। साथ ही सीएम ने बताया, हम इंसेफेलाइटिस के नियंत्रण के काफी करीब हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर सीएम योगी ने नमन किया। यूपी सरकार के कई मंत्रियों के साथ प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सीएम योगी ने कहा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को नहीं भूल सकता देश। यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को नई जिम्मेदारी। कांग्रेस ने सीडब्ल्यूसी का विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया। गोड्डा में भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने साधा राहुल गांधी पर निशाना। बोले, खुद को देश का राजकुमार समझते हैं राहुल गांधी, देश के संविधान को करते हैं चैलेंज। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजे गए आईएएस अधिकारी रामविलास यादव। आय से अधिक संपत्ति मामले में विजिलेंस ने कल लंबी पूछताछ के बाद किया था गिरफ्तार। उत्तराखंड सरकार रामविलास यादव पहले ही सस्पेंड कर चुकी है। उत्तराखंड सरकार में समाज कल्याण विभाग में अपर सचिव पद पर तैनात थे रामविलास यादव। रामविलास यादव की गिरफ्तारी पर कांग्रेस का बयान। का पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। कई और अधिकारी भी हैं जिन पर शिकंजा कसना बाकी है।
आईएएस रामविलास यादव की गिरफ्तारी पर बोले केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट, कहा उत्तराखंड सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त है, जो भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। आईएएस की गिरफ्तारी पर बोले कांग्रेस के सीनियर नेता प्रीतम सिंह, कहा रामविलास की गिरफ्तारी होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, भ्रष्टाचार पर अंकुश के लिए अब तक नहीं हुई लोकायुक्त की नियुक्ति। आईएएस रामविलास की गिरफ्तारी पर बोले कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, का अफसरों की आय का ब्यौरा सार्वजनिक होना चाहिए, भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई और भी रामविलास बना तो होगी कार्रवाई। दिल्ली में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात, पीएम आवास पर सीएम धामी ने पीएम मोदी से उत्तराखंड की योजनाओं पर बात की। आरएसएस के 6 ऑफिस को उड़ाने की धमकी देने वाला निकला पीएफआई का सक्रिय सदस्य, यूपीएटीएस की पूछताछ में आरोपी ने कबूल की पीएफआई कनेक्शन की बात। 7 जून को तमिलनाडु से पकड़ा गया था आरोपी, यूपीएटीएस ने किया था गिरफ्तार, रिमांड पर लेकर यूपीएटीएस कर रही पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक कानपुर हिंसा में फंडिंग करने वाले मुख्तार बाबा ने किया खुलासा, 1 से 3 जून के बीच हयात को दिए गए थे 5 लाख रुपए। मुख्तार बाबा ने क्राउड फंडिंग के लिए 5 लाख रुपए दिए थे। हयात जफर से जुड़े कई लोग पुलिस के रडार पर, कांग्रेस के 2 पार्षदों से भी हो सकती है पूछताछ। जौनपुर में अग्निपथ योजना का विरोध करने वालों से वसूली होगी, सरकारी संपत्ति नुकसान पहुंचाने पर 40 लाख रुपए की वसूली की जाएगी, जिले में 46 उपद्रवी गिरफ्तार। कानपुर में 1984 में हुए सिख विरोधी दंगा मामले में एसआईटी ने 5 और आरोपियों को किया गिरफ्तार, अब तक 11 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार, 21 नामजद आरोपी। उत्तराखंड में शुक्रवार से पहाड़ी जिलों में हल्की बारिश के आसार, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में हो सकती है बारिश, 26 जून से उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना। उत्तराखंड में 3 जगहों पर बनेंगे नए हेलीपैड, चक्राता, भीमताल, कोडियाला के पास बनेंगे नए हेलीपैड, भूमि चिन्हित करने के लिए चलाया जाएगा अभियान। पीलीभीत में तेज रफ्तार पिकअप पेड़ से टकराई, टक्कर इतनी तेज थी कि पिकअप सवार 10 लोगों की मौत हो गई, 7 लोग गंभीर रूप से घायल, 2 की हालत गंभीर। हादसे की सूचना मिलते ही एसएसपी समेत आला अधिकारी पहुंचे मौके पर, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। हरिद्वार से गोला जा रहे थे पिकअप सवार। बताया जा रहा है ड्राइवर के नींद की झपकी लेने से हादसा हुआ, थाना गजरौला के पूरनपुर हाईवे की घटना। पीलीभीत हादसे पर सीएम योगी ने ट्वीट करके जताया दुख, मृतकों के परिजनों के प्रति जताई संवेदना, घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। कौशाम्बी में नेशनल हाईवे पर रोडवेज बस और ट्रक को टक्कर, हादसे में करीब 12 यात्री घायल, पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से सभी को अस्पताल में भर्ती कराया। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से हुआ फरार, कानपुर से प्रयागराज जा रही थी रोडवेज की बस में फंसे रोडवेज ड्राइवर को जेसीबी की मदद से निकाला गया। बहराइच में आकाशीय बिजली गिरने से हादसा, 1 बच्चे की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। नोएडा में गत्ता बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लगी, फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने पाया काबू। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को करनी पड़ी कई घंटों की मशक्कत, वक्त रहते फैक्ट्री को कराया गया खाली, आग लगने की वजह का खुलासा नहीं। अयोध्या में पानी की निकासी को लेकर 2 पक्षों में हुई जमकर लाठी डंडों से मारपीट, महिलाओं के साथ भी मारपीट, 7 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अमरोहा में मंचलों का आतंक, महिला खिलाड़ी भी मंचलों का शिकार हुई, जिला अधिकारी कार्यालय पहुंची, दर्जनों महिला खिलाड़ियों ने लगाई सुरक्षा की गुहार। हाथरस के सोकना गांव में शादी में बज रहे डीजे को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ, लाठी डंडे चले, मारपीट हुई, महिलाएं समेत कई आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए, मारपीट का वीडियो वायरल। झांसी में आर्म्स फायरिंग मामले में एसएसपी ने की कार्रवाई, 9 सिपाही और 1 दरोगा को किया सस्पेंड, थानाध्यक्ष को लाइन हाजिर किया। थाना सदर बाजार में विदाई समारोह में हुई हर्ष फायरिंग, सिपाही कुलदीप सिंह ने अपने लाइसेंस से रिवॉल्वर से चलाई थी गोली, लाइसेंस से रिवॉल्वर जब्त। शामली में हथियार के साथ युवक का फोटो वायरल, युवक का नाम है उदय सैनी, जनता डिजिटल एक्सप्रेसिटी गार्डन का बताया जा रहा वीडियो। जौनपुर में रिटायर्ड फौजी के घर पड़ोसियों ने किया पथराव, लोगों पर मारपीट तोड़फोड़ का भी आरोप है, पथराव की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। हमले से दहशत में रिटायर्ड फौजी का परिवार, कमरे में छिपकर परिवार के लोगों ने बचाई जान, पुलिस को सूचना देने पर भी किसी की गिरफ्तारी नहीं होने का आरोप। बाराबंकी में मामूली कहासुनी में दबंगों ने दिव्यांग को पीटा, बीच चौराहे पर दबंगों ने जमकर की पिटाई, मौके पर मौजूद लोगों ने दिव्यांग को बचाया। दिव्यांग को पीटकर मौके से फरार हुए दबंग, पीड़ित ने कोतवाली में दर्ज कराई शिकायत, गंभीर हालत में दिव्यांग को अस्पताल में भर्ती कराया। हमीरपुर में पत्नी से विवाद के चलते पति ने की आत्महत्या की कोशिश, बीच चौराहे पर पुलिस के सामने धारदार हथियार से रेता गला, पुलिस ने शख्स को इलाज के लिए अस्पताल में करवाया भर्ती। बस्ती जिले में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी, कोचिंग जा रहे युवकों से गोली मारकर लैपटॉप लूटने की वारदात को अंजाम दिया, पुलिस ने गिरफ्तार किया। मेरठ जिले के 16 स्थानों पर एमडीए का चला बुलडोजर, विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने शहर में अलग अलग स्थानों पर अवैध कॉलोनियों को किया ध्वस्त।
एटीएम कार्ड बदलकर ठगी की घटना को अंजाम देने वाले 3 शातिर ठग गिरफ्तार। पुलिस ने ठगी के 1,12,000 रुपए, 35 एटीएम कार्ड, 3 मोबाइल और एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी बरामद की। जौनपुर में चाय बनाते समय सिलेंडर में हुआ धमाका। आग की चपेट में आने से एक ही परिवार के 4 समेत 5 लोग झुलसे। मौके पर 3 लोगों की मौत। पीड़ितों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। अवैध संबंधों के चलते दोस्त ने किया अपने दोस्त का कत्ल। दोस्त की पत्नी से प्रेम संबंध के चलते गोली मारकर हत्या। कानपुर में केडीए की प्रवर्तन टीम ने अवैध निर्माण पर की कार्रवाई। अवैध रूप से बेसमेंट खोदकर हो रहा था निर्माण। बिल्डिंग को किया गया सीज। शारदा नगर का मामला। कानपुर देहात में भाइयों ने अपने ही सगे दिव्यांग भाई को पीट कर मौत के घाट उतारा। शराब के नशे में दिया घटना को अंजाम। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। हत्यारे भाई मौके से फरार। अतिक्रमण हटाने का काम तेजी से चल रहा है, जिसको देखते हुए प्रशासन की टीम ने बहराइच के नानपारा हाईवे के दोनों तरफ अतिक्रमण को हटाने का काम शुरू किया। जोशीमठ में बस और टेम्पो ट्रैवल की आमने सामने से जोरदार टक्कर हुई, जिसमें 13 यात्रियों में से 5 यात्री घायल। वजह टेम्पो ट्रैवल के ब्रेक फेल बताई जा रही है। फतेहपुर जिले में सड़क दुर्घटना में 2 सगे भाइयों समेत 4 लोगों की मौत। 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों में महिला भी शामिल। कानपुर के हैलट अस्पताल में रेफर किया गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फतेहपुर में अवैध संबंधों में युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। मृतक की प्रेमिका सहित 3 आरोपी गिरफ्तार। 3 दिन पहले प्रेमिका ने 2 साथियों की मदद से प्रेमी की कर दी थी हत्या। परिजनों के साथ प्रेमी के शव का अंतिम संस्कार कराया। हरदोई में कार्यदायी संस्था के कर्मी के घर से 2 बोरी बिजली मीटर बरामद। विभाग की मिली भगत आ रही है सामने। विजिलेंस और बिजली विभाग की टीम ने छापा मारकर पकड़े मीटर। मामले में एफआईआर दर्ज, जांच शुरू। चित्रकूट पुलिस टीम और सर्विलांस टीम ने चोरी के 6 अलग-अलग मामलों का खुलासा किया। शातिर चोर को पुलिस ने 5 लाख के जेवर और 25,000 की नकदी के साथ गिरफ्तार किया। सहारनपुर की पौष कॉलोनी जेजेपुरम में शरारती तत्वों ने रात में खाली प्लॉट में खड़ी गाड़ी में लगाई आग। घर के सामने खड़ी इग्निस कार में आग लगने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। नोएडा फेज 2 पुलिस ने 12 लाख से ज्यादा की अवैध शराब को नष्ट किया। 119 मुकदमों से बरामद हुई थी 5,000 लीटर अवैध शराब। कोर्ट के आदेश पर एसीपी की मौजूदगी में जेसीबी से बरामद शराब को नष्ट कराया। बसपा के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल की फिर बड़ी मुश्किलें। खनन माफिया इकबाल बाला और उसके भाई पूर्व एमएलसी महमूद अली पर नाबालिग से दुष्कर्म का मिर्जापुर थाने में मामला दर्ज हुआ। दोनों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में दर्ज हुआ मुकदमा। प्रतापगढ़ में सिपाही संजय यादव की पीट कर हत्या। लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर शव मिला। छत्तीसगढ़ पुलिस में तैनात था सिपाही। सिपाही कुछ दिन पहले छुट्टी पर आया हुआ था घर। महेशगंज थाने के गौरीपुरवा का रहने वाला था मृतक सिपाही। बस्ती में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गिरफ्तार किया। बदमाश और दरोगा गोली लगने से घायल। घायल बदमाश और दरोगा को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। बदमाश के पास से पुलिस ने एक तमंचा कारतूस किया बरामद। लूट की घटनाओं में शामिल था गिरफ्तार बदमाश अभय निषाद। रुद्रप्रयाग में टावर पर चढ़े ठेकेदार अवतार सिंह उतरे नीचे। जिला प्रशासन के अधिकारियों से बातचीत हुई सफल। केदारनाथ में घोड़े खच्चरों के संचालन में लगाई थी वाटरप्रूफ गद्दे के भुगतान की मांग उठाई गई थी। उत्तरकाशी के नौगांव में लैंडस्लाइड होने से 5 महिलाएं हुई घायल। घायल महिलाओं को एयरलिफ्ट करके ऋषिकेश एम्स में करवाया गया भर्ती। रुद्रपुर के आवास विकास इलाके में अपहरण से हड़कंप। कोचिंग सेंटर के संचालक को किया गया किडनैप। कोचिंग सेंटर के बाहर से युवक को गाड़ी में डालकर ले गए बदमाश। अपहरण की खबर से पुलिस महकमे में हड़कंप। फतेहपुर में नाबालिग ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। पड़ोस के युवक पर परिजनों ने दुष्कर्म का आरोप लगाया। युवती की खुदकुशी के मामले में पुलिस की अलग चोरी। अपने किसी दोस्त से फोन पर बात करती थी युवती। जानकारी होने पर परिवार वालों ने डांटा था, जिससे आहत होकर युवती ने खाया जहर। बस्ती में अपात्र किसानों से वापस ली जा रही है किसान सम्मान निधि। जो किसान राशि वापस नहीं कर रहा उसे भेजा जा रहा नोटिस। बस्ती में कृषि विभाग ने 512 लोगों से वापस ली किसान सम्मान निधि। अब तक 43,42,000 रुपए की रकम वसूल कर चुका है विभाग। सोशल ऑडिट में करीब 4,707 किसान पाए गए अपात्र। फिरोजाबाद के खेरिया मुसायदपुर गांव के लोग 3 दिन में अंधेरे में रहने को मजबूर। बिजली का बिल नहीं भरने पर विभाग ने काटी पूरे गांव की बिजली। खेरिया मुसायदपुर गांव में बिजली के 278 कनेक्शन। लोगों पर विभाग का है 68 लाख रुपए बकाया। जब तक बिल जमा नहीं करेंगे तब तक नहीं होगी बिजली सप्लाई। गोंडा में स्कूलों में नहीं हो रही खेल सामग्री की खरीदारी। बीएसए ने स्कूलों के प्रिंसिपल को नोटिस भेजा। 2611 स्कूलों के लिए शासन से जारी हुआ 13 करोड़ से ज्यादा का बजट। उन्नाव में जमीन के विवाद में पोते ने दी दादा की हत्या की वारदात को अंजाम। फावड़े से वार करके दादा को उतारा मौत के घाट। आरोपी को गिरफ्तार करके पुलिस कर रही है पूछताछ।
आगरा जेल में बंद कैदियों ने भी पास की 10वीं और 12वीं की परीक्षा। 10वीं फिल्म से प्रभावित होकर कैदियों ने दिया था एग्जाम। आगरा जेल में करीब 1 महीने तक चली थी फिल्म 10वीं की शूटिंग। अलीगढ़ में एएमयू के छात्रों ने जीआरपी और आरपीएफ पर लगाया मारपीट का आरोप। एमयू के गेट पर छात्रों ने दिया था धरना। आरोपी जीआरपी आरपीएफ कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की। शामली में कब्रिस्तान की जमीन पर अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासनिक टीम। अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर से हटाया। कई साल से कब्रिस्तान की जमीन पर लोगों ने किया था कब्जा। कई बार नगर पंचायत ने अतिक्रमण हटाने का दिया था नोटिस, लेकिन नहीं हटाया गया था अवैध कब्जा। थाना भवन पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर गर्जा। मेरठ में फिर गर्जा। अवैध निर्माण पर एमडीए का बुलडोजर। गंगानगर इलाके में ढहाई गई अवैध कॉलोनी। बिना नक्शा पास कराए किया जा रहा था निर्माण। लखनऊ के कैलाश विहार इलाके में हत्या से हड़कंप। गृह प्रवेश पर पहुंचे कानपुर के मान सिंह की अज्ञात लोगों ने की हत्या। बीएसएफ में तैनात भतीजे संदीप के गृह प्रवेश में आए थे मान सिंह। बुलंदशहर में एटीएम बदलकर पैसा निकालने वाले गिरोह का खुलासा। पुलिस ने 3 छात्रों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से एटीएम कार्ड और 1 लाख से ज्यादा कैश बरामद। सिद्धार्थनगर में पुलिस ने वाहन चोर गैंग का किया खुलासा। चोरों के पास से 5 बाइक, तमंचा, चाकू किया बरामद। गिरफ्तार करने वाली टीम को एसपी ने 10,000 रुपए का इनाम दिया। अयोध्या में पुलिस ने बदमाशों के अंतर्राज्यीय गिरोह का किया खुलासा। उत्तराखंड के बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अयोध्या के अलावा आसपास के कई जिलों में वारदात को देते थे अंजाम। अयोध्या में पुलिस ने बदमाशों के अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया। उत्तराखंड के बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अयोध्या के अलावा आसपास के कई जिलों में वारदात को देते थे अंजाम। खटीमा में प्रशासन ने बिना नोटिस दिए एक मकान पर चलाया बुलडोजर। पीड़ित महिला ने पड़ोसी के दबाव में आकर मकान तोड़ने का लगाया आरोप। तहसीलदार ने वर्ग 4 की जमीन पर घर बनाने की कही बात। गढ़वाल यूनिवर्सिटी में एनईपी नीति 2020 के मुताबिक होगी पढ़ाई। विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति ने एनईपी के तहत तैयार पाठ्यक्रम को मंजूरी दी। श्रावस्ती में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट। 6 दिन पहले ही मायके पहुंची थी महिला। ससुराल पहुंचे पति ने चाकू से पत्नी को रेता, उसका गला और आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। कोटद्वार में पैर पसार रहा अवैध अतिक्रमण। हाईकोर्ट के आदेश के बाद चला अतिक्रमण पर प्रशासन का डंडा। व्यापारियों से नोक-झोंक के बीच हटाया गया अतिक्रमण। पूर्व सीएम और सांसद तीरथ सिंह रावत ने अल्मोड़ा में पार्टी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। अग्निपथ योजना को लेकर विपक्ष पर युवाओं को उकसाने का लगाया आरोप। पौड़ी के जिला अस्पताल में न्यूरो सर्जन की कमी। मरीजों को हो रही काफी परेशानी। न्यूरो सर्जन और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का ना होना बन रहा मरीजों की मौत। पिथौरागढ़ में बदल गया मौसम का मिजाज। बारिश और ठंड हवाओं की वजह से तापमान में आई गिरावट। पिथौरागढ़ में पिछले कुछ दिनों से गर्मी से परेशान थे लोग। बारिश होने से किसानों को भी मिली राहत। धान की बुआई के लिए फायदेमंद साबित होगी बारिश। आगरा में गंदगी को लेकर बाद में आया प्रशासन हरकत में। नगर निगम में चंद घंटों में बदल दी ताजमहल के पीछे यमुना तट की तस्वीर। मणिपुर की 11 साल की एनवायरमेंट एक्टिविस्ट ने हाथ में पोस्टर लेकर फोटो किया था वायरल। गाजियाबाद में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम हुआ। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल शामिल हुए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को याद किया। पीएम मोदी से मिली एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू। दिल्ली में पीएम आवास पर हुई मुलाकात। राज्यसभा सांसद कांता कर्दम ने एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावक के तौर पर किए हस्ताक्षर। सांसद सतीश गौतम, ब्रजलाल और नरेश बंसल ने भी हस्ताक्षर किए। 2024 के चुनाव को लेकर पीएम मोदी का बड़ा प्लान। पीएम मोदी अगले 1 साल में देश भर में दौरे और सभाएं करेंगे। पीएम के दौरों को लेकर भाजपा ने बनाई टीम। पीएम के कार्यक्रमों की व्यवस्था और तैयारियां देखेगी टीम। तरुण चुग को टीम का संयोजक बनाया। ऋतुराज सिन्हा बने सह संयोजक और भी कई नेता टीम में शामिल। दिल्ली में पीएम मोदी ने आज वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए परिसर वाणिज्य भवन का उद्घाटन। एक्सपोर्ट पोर्टल की शुरुआत की। पोर्टल पर विदेश व्यापार से जुड़ी सभी जानकारियां उपलब्ध होंगी। सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन गुरुवार को बढ़ते के साथ हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। 443 अंकों की बढ़त के साथ 52,265 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। गुरुवार को सोने चांदी के दाम में आई गिरावट। 161 रुपए सस्ता होकर 50,994 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा 24 कैरेट सोना। वहीं 335 रुपए की कटौती के साथ 60,409 रुपए प्रति किलो पर पहुंची चांदी। इन्हीं तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरें आगे भी लगातार जारी हैं। आप बने रहें एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।